हमेशा 11:11 क्यों दिखता है? Why does 11:11 always appear? क्या आप भी अक्सर घड़ी पर 11:11 देखते हैं? क्या यह महज एक संयोग है या ब्रह्मांड का संकेत? इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों यह अंक हमारे जीवन में बार बार दिखाई देता है। क्या यह आकस्मिक है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक 11:11 के पीछे की सत्य की यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन पाएं और कमेंट में बताएं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो शायद आपके जीवन में भी कई बार घटित हुआ होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप अक्सर अपनी घड़ी पर 11:11 देखते हैं? ऐसा लगता है जैसे यह संख्या आपका पीछा कर रही हो। क्या यह महज एक संयोग है या फिर ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता है? जैसे अर्जुन के सामने कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया था, वैसे ही यह 11:11 भी शायद ब्रह्मांड का हमारे लिए एक संकेत है। आज हम इस रहस्य के पर्दे को उठाएंगे और जानेंगे क्यों हमें बार बार यह 11:11 दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति में संख्याओं का महत्व, कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर्स। हमारी संस्कृति में संख्याओं का विशेष महत्व रहा है। वेदों में गणित और संख्याओं को ब्रह्मांड की भाषा माना गया है। जैसे भगवान शिव के पास 11 रुद्र हैं, महाभारत में 11 अक्षौहिणी सेना थी और ज्योतिष शास्त्र में 11 का संबंध एक नए चक्र की शुरुआत से है। 11 एक मास्टर नंबर माना जाता है। यह 10 के पूर्णता और 1 के नए आरंभ के बीच का संतुलन है। ठीक वैसे ही जैसे अर्धनारीश्वर में शिव और शक्ति का मिलन। और जब यह संख्या दोहराई जाती है 11:11 तो इसकी शक्ति चौगुनी हो जाती है। जैसे सागर मंथन में अमृत का कलश। 11:11 का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसे सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। यह वैसा ही है जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने मछली की आंख को भेदने के लिए केवल उस आंख पर ध्यान केंद्रित किया था। हमारा मस्तिष्क भी ऐसे ही काम करता है। हमारा दिमाग 11:11 को विशेष मानने लगता है और फिर हर बार जब यह समय आता है तो हमें दिखाई देता है। जबकि 11:12, 11:13 या अन्य समय हम नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम भीड़ में अपने परिचित चेहरे को तुरंत पहचान लेते हैं। याद कीजिए, जब आपने नई कार खरीदी थी और अचानक आपको वही कार हर जगह दिखने लगी थी। यही कॉन्फर्मेशन बायस है। पौराणिक संदर्भ और आध्यात्मिक महत्व, मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस। हमारे अर्षियों ने कहा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर भी है। 11:11 संस्कृतियों में आध्यात्मिक जागृति का द्वार माना जाता है। यह एक पोर्टल है जिससे होकर हमारी आत्मा उच्च चेतना से जुड़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप को देखा था। जब राम ने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया तो एक नए युग की शुरुआत हुई। 1 से 1 से 1 से 1 से 4 की संख्या पृथ्वी तत्व और स्थिरता का प्रतीक है। और क्या आप जानते हैं 11:11 में 4 अंक हैं और उनका योग है 4 फैक्टोरियल। यह संख्या नई शुरुआत और परिवर्तन की सूचक है। व्यक्तिगत अनुभव और उदाहरण। मेरी एक मित्र रिया है जो अक्सर 11:11 पर घड़ी देखती थी। एक दिन उन्हें इसी समय एक महत्वपूर्ण फोन कॉल आया जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। जैसे कुंती ने सूर्य का आह्वान किया था, वैसे ही रिया के जीवन में भी प्रकाश आया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कई लोग कहते हैं कि जब वे 11:11 देखते हैं और कोई इच्छा मांगते हैं तो वह पूरी होती है। जैसे अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। ब्रह्मांड के इस खेल में हम सभी पांडव हैं और 11:11 हमारा कृष्ण है जो हमें राह दिखा रहा है। मनोवैज्ञानिक व्याख्या, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। हमारा मन एक विशाल महासागर है जिसमें अनगिनत विचार तैरते रहते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे क्षीरसागर में देवता और असुरों ने मंथन किया था। 11:11 जैसी पैटर्न हमारे मस्तिष्क को सुकून देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न खोजने के लिए बना है, जैसे युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए। लेकिन युधिष्ठिर के विपरीत यह आदत हमें संकट में नहीं डालती। जब हम 11:11 देखते हैं तो हमें एक क्षण के लिए वर्तमान में आने का मौका मिलता है। यह हमारा मिनी ध्यान है, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित किया था। समापन और आगे की राह, कंक्लूजन। दोस्तों, चाहे 11:11 को आप आध्यात्मिक संकेत माने या मनोवैज्ञानिक घटना, यह हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, वर्तमान में जीने का। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वैसे ही हमें अपने जीवन के हर क्षण को जीना चाहिए। अगली बार जब आप 11:11 देखें तो एक पल रुकें, गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने जीवन के सही पथ पर हूं? क्योंकि हो सकता है ब्रह्मांड आपको कुछ कहना चाह रहा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सलाह दी थी।